गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे सब लोग। अब पिछले देखिए कक्षा 8 के विज्ञान में पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि ईंधन क्या है। ठीक, तो हमने तमाम चर्चाएं की थी कि हमने कोयले के रूप को कैसे ईंधन के रूप में देखा, लकड़ी के कैसे रूप में देखा। अब हम जो है इन्हीं को थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे कि देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना है घरेलू ईंधन क्या है। घरेलू ईंधन क्या है? तो घरेलू ईंधन में लकड़ी, कोयला, केरोसिन, मिट्टी का तेल, दबित पेट्रोल आज जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिन्हें हम घरों में प्रायः यूज़ करते हैं, उन ईंधनों को हम कहते हैं घरेलू ईंधन। तो घरेलू ईंधन में लिख लेते हैं लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, ठीक, और एलपीजी गैस, जो गैस सिलेंडर आप यूज़ करते हैं, इन्हीं को घरेलू ईंधन कहा जाता है। ये जो देखिए चीज़ें हैं बच्चों, जैसे लकड़ी हमें क्या देती है, दहन करेंगे, जलाएंगे, ऊष्मा देगी, तो ये सब भी ईंधन है। मैंने बताया था कि ऐसे पदार्थ जिन्हें जलाने से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं ईंधन। तो इस तरह से हम घरेलू ईंधन के रूप में इन चीज़ों का प्रयोग प्रायः करते हैं। अब देखिए औद्योगिक ईंधन क्या है। कौन सा ईंधन? औद्योगिक। अब औद्योगिक का मतलब आपको पहले जानना होगा कि औद्योगिक क्या चीज़ है। औद्योगिक ईंधन, देखिए जब हम किसी कल कारखाने या बड़ी फैक्ट्रियों में जो भी सामान लगाते हैं, बड़े पैमाने पर जब कोई काम हम करते हैं, ईंधन प्राप्त करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं औद्योगिक ईंधन। औद्योगिक ईंधन का मतलब है बड़े बड़े कल कारखानों में किस तरह से यही सारी चीज़ें जो है प्रयोग में लाई जाती हैं। तो ये है पेट्रोल, डीजल, नेफ्ता, कोयला, प्राकृतिक गैस, सीएनजी आदि विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त औद्योगिक ईंधन है। पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, सीएनजी गैस जिससे आपके ऑटो रिक्शा उससे चलते हैं, गाड़ियाँ, कार में भी यूज होती है, आदि ही औद्योगिक ईंधन कहलाते हैं। ईंधन कहलाते हैं। इन्हें हम औद्योगिक ईंधन कहते हैं, क्योंकि सीएनजी से देखिए तमाम जो है कार, ऑटो रिक्शा आज चलाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ये है। अब है इंजन ईंधन। इंजनों में देखिए ये भी आप जानते हैं कि जो हमारे प्रायः जो गाड़ियां हैं जिसमें इंजन लगे होते हैं, उन इंजनों में कौन कौन सी चीज़ें ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती हैं, तो इसको हम लिखते हैं इंजन ईंधन। इंजन ईंधन क्या है? तो इसमें है डीजल, डीजल से भी इंजन चलते हैं जैसे कार के इंजन। दूसरा है पेट्रोल, पेट्रोल से भी कारें चलती हैं। ठीक है, तो इस तरह से सीएनजी भी है। ठीक है, तो इस तरह से जिस ईंधन का प्रयोग करके कोई इंजन जो है कार्य करता है उसी को हम कहते हैं इंजन ईंधन। क्या कहते हैं? इंजन ईंधन। अब रॉकेट ईंधन क्या है? रॉकेट जैसे तो जहाजें वहाजें चलते हैं, रॉकेट ईंधन क्या है? ठीक है, तो रॉकेट ईंधन का मतलब है बच्चों कि जो बड़ी बड़ी जहाज हैं, एरोप्लेन्स हैं, उनमें जिस ईंधन का हम प्रयोग करते हैं और उन्हीं ईंधनों के द्वारा उन्हें हम चलाते हैं, तो ऐसे ईंधन ही कहलाते हैं रॉकेट
ईंधन क्या कहलाते हैं? रॉकेट ईंधन। इसमें है मेथिल हाइड्रोजन द्रवित। मेथिल हाइड्रोजन का तो नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आगे की क्लास में जान जाएंगे। अभी केवल याद रखिए, द्रवित हाइड्रोजन आदि जेट रॉकेट एवं मिसाइलों में जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है हम रॉकेट ईंधन का भी प्रयोग कर लेते हैं। और इसके बाद देखिए, रॉकेट ईंधन में जो है लकड़ी, कोयला, ये सब जो हैं ये तो परंपरागत ईंधन कहलाते हैं। लेकिन मेथिल हाइड्रोजन, द्रवित हाइड्रोजन आदि जेट रॉकेट एवं दो ही लिख लीजिए, दो ही काफ़ी है। एक है मेथिल हाइड्रोजन, मेथिल हाइड्रोजन, और है द्रवित हाइड्रोजन। ये रॉकेट ईंधन कहलाते हैं, रॉकेट ईंधन कहलाते। ठीक है। बाकी जो हमारे घरों में परंपरागत ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, उसमें जानते हैं आप, लकड़ी है, गोबर है, मिट्टी का तेल है, डीजल है, पेट्रोल है और एलपीजी गैस है। आदि इन्हीं गैसों का प्रयोग करके जो है हम घरों में जो है ऊष्मा प्राप्त करते हैं, जिससे हम खाना बना सकते हैं, अन्य कार्य भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम जो है कौन सा ईंधन प्रयोग करते हैं, इनको कहते हैं परंपरागत ईंधन कहलाते हैं। ये जो है कैसे ईंधन कहलाते हैं? परंपरागत ईंधन कहलाते हैं। ईंधन देखिए, आज आधुनिक युग में ईंधन जो है धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम जो है ईंधन को संरक्षित करें, ईंधन को नष्ट करने से बचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन जो है जितना उचित हो उतने ही मात्रा में प्रयोग करें, अनावश्यक इसका प्रयोग न किया जाए, ताकि ये हमारे ईंधन जो है ये संरक्षित रहें, बचे रहें। ऊर्जा के आज वैकल्पिक स्रोत तमाम सारे हैं, जैसे आप जानते हैं सौर ऊर्जा, विद्युत से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा आदि का भी ईंधन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि परंपरागत ईंधन क्या है और घरेलू ईंधन क्या है, औद्योगिक ईंधन क्या है। ठीक है। अब देखिए, पेट्रोलियम ईंधन तथा अन्य उत्पाद का प्रमुख स्रोत है। कौन सा पदार्थ? पेट्रोलियम जो है ये ईंधन और अन्य उत्पादों के जो है प्रमुख स्रोत हैं। जैसे कुछ इस पे हम आपको बताते हैं। पृथ्वी के अंदर पहले तमाम हजार वर्ष पहले भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप जीव जंतु जो है वो नीचे दब गए। तो मृत जीव जंतु ऊष्मा, दाब तथा उत्प्रेरक क्रिया के द्वारा अपघटित होकर पेट्रोलियम में बदल गए। पेट्रोलियम क्या हुआ? पेट्रोलियम विभिन्न हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। ठीक है। तो इसकी शब्द जो है दो चीज़ों से हुई, एक है पेट्रा और दूसरा है ओलियम। तो यह पृथ्वी के भीतर के चट्टानों के नीचे पाया जाता है, अतः इसे खनिज तेल भी कहते हैं। इसको लिख लेते हैं, पेट्रोलियम ईंधन तथा अन्य उत्पादों का स्रोत। पेट्रोलियम ईंधन तथा अन्य उत्पादों का स्रोत है। ठीक। अब पेट्रोलियम देखिए कैसे पाया गया। हजारों वर्ष पहले वैसे ये सब मैंने बता दिया, लेकिन लिख लीजिए नोट्स आप। हजारों वर्ष पहले अधिकांश जीव जंतु पृथ्वी में उथल के कारण नीचे दब गए और बाद में अपघटित होकर
घटित होकर पेट्रोलियम का निर्माण किए। पेट्रोलियम शब्द जो है, पेट्रोलियम बराबर होता है पेट्रा। पेट्रा का अर्थ क्या है? चट्टान, धन ओलियम। इसका अर्थ क्या है? देखिए, पेट्रा जो है चट्टान और ओलियम शब्द से बना है, और पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान और ओलियम का अर्थ है तेल से। तो इसकी उत्पत्ति जो है इन दो चीज़ों से ही हुई। ओलियम का मतलब है तेल से, तो चट्टान और तेल से ही जो है ओलियम, तेल, इससे पेट्रोलियम प्राप्त हुआ। इस तरह से हमने ये सारे जो है ईंधन जो है प्रयोग में लाए जाते हैं आज के युग में, और इस तरह से जो है पेट्रोलियम की उत्पत्ति भी हुई। ठीक। और पृथ्वी के भीतर जो चट्टानें पाई जाती हैं, उनके नीचे जो तेल पाए जाते हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? खनिज तेल कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? खनिज तेल कहते हैं। भीतर तैरते हुए पेट्रोलियम भंडारों के साथ गैसों का भी एक भंडार है, ठीक है, जिसे हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। और ये गैसें जो है हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इतना सारा पढ़ लिया, और इसके बाद जो है इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल नहीं परसों हम आपको बताएंगे कि इसके आगे पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं इनको हम शुद्ध कैसे करते हैं, या पेट्रोलियम का शोधन क्या है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर यही वीडियो को समाप्त करते हैं। और आशा करते हैं कि आप लोगों ने अच्छे से सुना भी होगा, समझा भी होगा, और मैंने जो मुख्य चीज़ें हैं उसको लिख भी दिया है। आप अपने नोट्स में इसको लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।